नमस्कार बच्चों। नमस्कार फ्रेंड्स, जो भी मेरी उम्र के हैं उनको नमस्कार, और जो छोटे हैं उनको भी नमस्कार, लेकिन उनको आशीर्वाद वाला नमस्कार। और बाकी एक्सचेंज कर लीजिए आपस में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आप लोग को, एक सजेशन दे रहा है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो ईयरफोन लगा के सुनें, क्योंकि ईयरफोन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा, समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, मैं चिल्लाता नहीं। क्लास में बच्चों को सब समझाता हूँ तो भले वो बच्चों को चिल्ला के, जो बच्चे जानते हैं शैतान होते हैं एक नंबर के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट से। हम लोगों ने जो पिछला टॉपिक छोड़ा था आप लोग देख सकते हैं, पिछले हम लोग रिकवर कर दिए थे, वर्ब पे ख़त्म किए थे, अब ऑब्जेक्ट पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है, डेफिनेशन पहले चलते हैं। डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट होता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट receives the action done by the subject. Objects are two types of and they are, देखिए जो किसी भी वर्ब को, किसी भी एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो डायरेक्ट रिसीव नहीं करता वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे a noun or phrase that receives the action directly is the direct object in the sentence. It answers the question what. जैसे what का बताता है कि what के कैसे क्या हो रहा है। Direct objects mostly appear immediately after the verb and are the primary objects in the sentence. ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट होते हैं ये सब। ठीक है, वो वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ये तीन चीज़ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस। जैसे हैरी बॉट अ न्यू कार, जिसमें कार देखिए डार्क है, कार इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हैरी बॉट अ न्यू कार, ये तुरंत अपने वो गया पैसा देके कार लेके आया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में कोई भी बिचौलिया या कोई मीडिएटर नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। जैसे इट कैन बी आइडेंटिफाइड बट आस्किंग द क्वेश्चन हुम, किसको। when there is an indirect object in a sentence, it is mostly placed after the verb and before the direct object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में होगा। जैसे वंदना गेव कीर्थना और केक, और केक देखिए क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी डेफिनेशन से क्या पता चला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जो यूज़ होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ सीखने की, इंग्लिश की खास करके, तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स आती रहती हैं। आपको एसएससी या फिर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी या फिर जो भी इंग्लिश जहाँ पूछिए, तो वो आपको आप अंडरलाइन करके देखा पूछे कि दिस इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, व्हाट आर दीज, कॉम्प्लीमेंट है कि नन ऑफ दीज है, तो आप उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना रहे। जैसे इंग्लिश ओलंपियाड होता है, जैसे अभी इंग्लिश ओलंपियाड हो रहा है बहुत से स्कूलों में, मेरे स्कूल में भी बीता है। वंदना गिव कीर्तना अ केक, कीर्तना इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कीर्तना क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 4 मिनट लग गए समझाने में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट का भाव, कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट? ये कॉम्प्लीमेंट वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो लड़कियों को या फिर किसी की अच्छाई के लिए किसी को दिया जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्ली आई नहीं है, ई है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। डेफिनेशन पे आते हैं। द वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट the meaning of a sentence can be referred to as complement of the sentence. Word required to complete the meaning of a sentence can be referred to as complement of the sentence. किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाए वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव
नेम और पोजीशन और प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रोफेशन हम लोग देखे थे, ही इज़ अ डेंटिस्ट, ये प्रोफेशन भी हो सकता है। प्लेस भी हो सकता है, जैसे ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है, मार्केट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो एक्टिव पैसिव में जिसको आता है वो सुने ध्यान से कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट ही इज़ गोइंग, मार्केट पहले सब्जेक्ट नहीं आ जाएगा, मार्केट इज़ बीइंग गॉन बाय हिम, ये सब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं। इट ग्रू डार्क, इट ग्रू डार्क, अभी ऑटो बाहर चालू हुआ है। कॉम्प्लीमेंट इज डार्क, क्या है, कॉम्प्लीमेंट इज डार्क। कॉम्प्लीमेंट्स are further divided into two types based on which component it speaks about. The two types of complement are, complement सुना चाहिए, the two types of complements are subject complement, दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहले चलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है द कॉम्प्लीमेंट विच एक्सप्रेसेस द क्वालिटी और आइडेंटिटी और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी जो बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, ये क्या है, क्वालिटी की क्वांटिटी, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स क्वालिटी, तो शी इज़ अ डॉक्टर। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट विच एक्सप्रेसेस द क्वालिटी और आइडेंटिटी और कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी जो बताता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे दे मेड हर एंग्री, उन्होंने उसे गुस्सा दिलाया, ठीक, यही हम बोल रहे थे मेड वाला, जो मिसलेनियस में हमने चर्चा किया था पहले वाले वीडियो में, तो यही है मेड। इसका यूज़ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे गुस्सा करने की इंग्लिश होती है गेट एंग्री, ठीक, गुस्सा दिलाने की होती है मेक समबडी एंग्री। किसी गुस्सा दिलाने मजबूर करना, ही मेक्स मी एंग्री एवरी टाइम, I get angry on him every time. This kind of stuffs we will discuss further in these kind of um, slides and these kind of videos. Okay, so be there, be habitual to watch these kind of videos. Okay, I will share mostly all the videos. We will discuss further. हम लोग ज़्यादा इंग्लिश हो गई, हम लोग बाकी की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके एडजस्ट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते रहेंगे। अभी हम लोग ने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट किया है, फिर कल हम लोग देखेंगे एडजंक्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इसको ओपन करके रख रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आई विल डिस्कस इट। थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, to your family members and to your children also. Thank you.